કોંગ્રેસ પ્રમુખ પદ માટે આગામી મહિને ચૂંટણી યોજવાની છે। પ્રમુખ પદ માટે ગાંધી પરિવારમાંથી રાહુલ ગાંધીને મનાવવાના પ્રયાસો તેજ ગતિએ ચાલી રહ્યા છે, તો બીજી બાજુ રાહુલ ગાંધી આ પદ માટે તૈયાર નહીં હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે। આ સંજોગોમાં ગાંધી પરિવારના વિશ્વસનીય અને રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત ચૂંટણી લડી શકે છે। તેમની વિરુદ્ધમાં G23 જૂથના શશી થરૂર પણ ચૂંટણીમાં ઝંપલાવે એવી સંભાવનાઓ દર્શાવાઈ છે। આ ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસના ચૂંટણી અધિકારી એવા મધુસૂદન મિસ્ત્રીએ અમારા સંવાદદાતા રજત રાકેશ ટંડન સાથે આ મામલે ખાસ વાતચીત કરી। આવો જોઈએ શું કહે છે મધુસૂદન મિસ્ત્રી। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की चर्चा हर तरफ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो व्यक्ति हैं जो इस पूरे चुनाव को कराएंगे, मधुसूदन मिस्त्री साहब, इलेक्शन अथॉरिटी। सर, चारों तरफ चर्चा इस बात की है अध्यक्ष कौन बनेगा। अभी कुछ देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आपसे मुलाकात करी, क्या चर्चा हुई, क्या उन्होंने पूछा, प्रस्तावक कैसे होंगे, पेपर्स कैसे जमा होंगे, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हाँ पार्टी कहेगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता नहीं उनसे क्या चर्चा हुई क्या चर्चा नहीं हुई। मेरा कंसर्न इतना है, अगर जो फॉर्म भरने आएंगे, फॉर्म लेने कोई आएगा तो हम फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भर के वापस हमको करेंगे तो हम फॉर्म रखेंगे उनको और विड्रॉल तक राह देखेंगे। जब विड्रॉल के बाद जो कैंडिडेट रहेंगे उनका इलेक्शन प्रोसेस अच्छी तरह से चले, फेयर चले, ट्रांसपेरेंट वे से चले, वो सब देखने का काम हमारा है, ऑर्गेनाइज करने का काम हमारा है और उसमें हम तो कामयाब रहेंगे। सर, जो भी फॉर्म जमा होगा वो AICC हेडक्वार्टर्स में ही जमा होगा? जो भी फॉर्म होगा यहीं जमा होगा। कितने इलेक्टोरल्स हैं सर? आपने डिजिटल कार्ड्स भी बनाया है उसके लिए, वोटिंग के लिए, PCC डेलीगेट? कार्ड तो जितने डेलीगेट से उतने बने हैं और वो सब स्टेट के अंदर गए भी हैं। सभी स्टेट में से कितने स्टेट ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए, कितने के बाकी भी होंगे, वो भी हो जाएंगे उसके अंदर। हमारी तरफ से हमारी तैयारी पूरी है। कई लोगों ने ये भी कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे इस बात की चर्चा थी, शशि थरूर हैं, ये लोग हैं, ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रस्तावक कितने होंगे इस चुनाव में? एक चुनाव के अंदर किसको प्रस्तावक बनना है तो 10 मिनिमम चाहिए, डेलीगेट होने चाहिए। उसकी सिग्नेचर, उसका फॉर्म अवेलेबल होगा, फॉर्म लेके जा सकते हैं और है तो 10 प्रस्तावक के साथ में वो भर सकते हैं। सर, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, सूत्रों से खबर ये भी आई कि पार्टी में जो चाहे, जो पार्टी में है डेलीगेट है, वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में बार बार हमने देखा कि कई स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने रेजोल्यूशंस पास किया, कहा नहीं राहुल गांधी को ही चुनाव लड़ना चाहिए। वो हमको बाइंडिंग नहीं है, इलेक्शन अथॉरिटी को बाइंडिंग नहीं है, वो उनका इंटरनल बात है। सर, एक चीज और आपसे, क्योंकि आप इस चुनाव को देख रहे हैं, बार बार ये बात हो रही थी कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि साहब मैं मुख्यमंत्री हूं, वहां पर यहाँ पर अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ सकता हूं। पार्टी का संविधान क्या इस बात को अनुमति देता है कि एक व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री रहकर यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है? संविधान में ऐसा नहीं है। मतलब एक व्यक्ति एक ही पद ये है या फिर लड़ भी सकता है? ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर कोई भी पद के ऊपर हो आप, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रूलिंग का वो पद है, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन का पद है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, अब तक क्या कोई आपने कागज दिया है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जिसको प्रस्तावना करना है? क्या अब तक किसी ने पेपर आपसे? नोटिफिकेशन हम देते हैं, उसका नोटिफिकेशन कल निकलेगा, जो नॉमिनेशन करने आएगा उसका फॉर्म देंगे हम, फॉर्म के साथ में उसको इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि भाई आप चुनाव जो फॉर्म भरोगे तो उसके बाद क्या क्या करोगे, आप आपका एजेंट क्या करेगा, समझे क्या नहीं, आप क्या कर सकते हो चुनाव के अंदर। जैसे आप प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हो, किसी को साथ में मोटर में बिठा के वोट देने के लिए ला नहीं सकते हो, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उनको एबाइड है, वो उस हिसाब से चुनाव अपना लड़े। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन प्रमोद के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।